नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, टेट के मामले में एक और राज्य ने पुनर्विचार याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर दी है। उसके बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे कि पुनर्विचार याचिका पर कब तक सुनवाई हो सकती है। साथ ही साथ जो त्रिपुरा का मामला है, ये भी 13 तारीख को लिस्ट है, तो पहले किस पर सुनवाई होगी, त्रिपुरा के मामले में या पुनर्विचार याचिका में। साथ ही साथ विगत 1-2 दिनों में जिस प्रकार शिक्षकों के हित में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, चाहे वो अनुदेशक को मानदेय देना हो और साथ ही साथ एरियर का भुगतान हो, या फिर जो याची लाभ वाला मामला 69,000 भर्ती में आया है, तो तमाम जो मामले इस समय आ रहे हैं कहीं ना कहीं शिक्षकों के हित में प्रदर्शित हो रहे हैं। इसी को लेकर हम बात करेंगे कि क्या जो रिव्यू है इसकी सुनवाई फरवरी मंथ में हो पाएगी कि नहीं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि वह कौन सा राज्य है जो पुनर्विचार याचिका दाखिल किया और अब लगभग कितने राज्य हो गए जिनके द्वारा रिव्यू पिटिशंस फाइल कर दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में टेट के मैटर में। तो स्टेट ऑफ ओडिशा जो है, स्टेट ऑफ ओडिशा, उसके द्वारा यहाँ पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। हालांकि इस पुनर्विचार याचिका में कुछ डिफेक्ट्स जरूर निकल कर सामने आए हैं। हालांकि वो डिफेक्ट्स दूर हो जाएंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जिस प्रकार आप उत्तर प्रदेश वाले मामले में देखे थे। लेकिन अब अगर हम देखें तो लगभग 11 से 12 राज्य हैं जो अभी तक रिव्यू में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं। तो ऐसा माना जा रहा है, इसकी संभावना और अधिक बढ़ रही है जिस प्रकार सभी राज्य एकजुट होकर इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंच रहे हैं रिव्यू के लिए, कि इस मामले में सुनवाई तो होगी ही, ओपन कोर्ट सुनवाई भी होगी, साथ ही साथ कोर्ट इसको एक्सेप्ट भी करेगा और हो सकता है कि चांस पूरे बन रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसमें जो टेट के पूर्व नियुक्त शिक्षक हैं उनको यहाँ पर राहत देने की बात करे। क्योंकि आपको पता होगा कि जिस प्रकार हमारे जो ज्ञानी जो अधिवक्तागण हैं और बड़े बड़े जो हमारे पुराने अधिवक्तागण हैं, जिस प्रकार उनके द्वारा यहाँ पर इस मामले में हस्तक्षेप किया जा रहा है, तो इस मामले में अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो रिव्यू की सुनवाई होगी ये ओपन कोर्ट में सुना जाएगा इसको, और साथ ही साथ रिव्यू में ही जो है आप लोगों को यहाँ पे पूरी संभावना है कि रिलीफ प्रदान कर दी जाए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। क्योंकि जो जस्टिस है दीपांकर दत्ता जी, उन्होंने जो त्रिपुरा के मामले में बोला था कि ये मेरा जो फैसला है ये सिर्फ जो आरटी एक्ट की धारा 23 है उसकी मैंने व्याख्या की है। तो अब जिस प्रकार उन्होंने जो त्रिपुरा वाला मामला सुनते समय रिजॉइंडर जमा करने के लिए बोला है जो त्रिपुरा की सरकार है उसके द्वारा, हालांकि अभी इसमें 13 तारीख की डेट लगी हुई है, लेकिन 13 तारीख को सुनवाई नहीं होगी ऐसा मुझे 100% विश्वास है। क्योंकि अब जब तक रिव्यू को नहीं सुन लिया जाएगा तब तक शायद ही त्रिपुरा के मामले पर सुनवाई की जाए। क्योंकि जो त्रिपुरा का मामला है बिल्कुल पुनर्विचार याचिका से उसका तालमेल है, बिल्कुल वो मैटर का जो इफेक्ट होगा, जो प्रभाव होगा, जो आदेश होगा वो सेकंड मैटर पे प्रभावी होगा। तो कहीं ना कहीं सेम जज है और सेम बेंच है और सेम मामला है, तो हो सकता है कि पुनर्विचार याचिका पर पहले जो हमारे जस्टिस साहब हैं वो जाएं। लेकिन एटलीस्ट वही एक बात सामने निकल कर आती है कि आखिर में कब तक इस पर सुनवाई होगी, पुनर्विचार याचिका पर माननीय कोर्ट कब तक संज्ञान लेगा और कब इस केस को पहले वो एक्सेप्ट करेगा। तो देखिए, जैसा कि मेरा मानना है कि फरवरी मंथ में जो पुनर्विचार याचिका है इस पर कुछ ना कुछ मेजर डेवलपमेंट होनी है। क्योंकि धीरे धीरे आप देखेंगे तो 1 महीने के एबव हो रहा है, अब जो डिफेक्ट है उसको दूर हुए, और डिफेक्ट्स दूर होने के 1-2 महीने के अंदर ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस पर सुनवाई करता है, उस पर जो उनकी टिप्पणी रहती है उनके द्वारा की जाती है। तो फरवरी मंथ में सुनवाई प्रतीत हो रहा है कि इसी मंथ में सुनवाई होगी आपकी, और जो सुनवाई है इसमें सभी पार्टी शामिल होंगे। क्योंकि आप देखेंगे जो मैटर है वो टैग्ड है, और जो टैग्ड मैटर होते हैं मतलब जो प्रभाव इस केस में सुनाया जाएगा वही प्रभाव अन्य सभी मैटरों में यहाँ पे होगा। जैसे जो यूपी का मामला है, तो यूपी के मामले में जो भी फैसला आएगा वो जितने भी अभी तक रिव्यू फाइल कर चुके हैं उन सभी के लिए वो प्रभावी होगा। इस तरीके का यहाँ पर जो है बात होती है। तो जो मेरा मानना है कि इस मंथ में सुनवाई आपकी होनी चाहिए, और मैं फिलहाल इस पर बहुत कुछ नहीं बोल सकता हूँ कि कब तक सुनवाई होगी, लेकिन मेरा जो मानना है कि इस मंथ में सुनवाई होगी और जो शिक्षक साथी हैं उनको यहाँ पर रिलीफ प्रदान की जाएगी।
स्टेट ऑफ त्रिपुरा का मामला 13 तारीख को है और हम देख लेते हैं, 2-4 दिनों में पता चल जाएगा कि केस लिस्ट हो रहा है कि केस लिस्ट नहीं होगा। अगर केस लिस्ट नहीं होता है तो मान के चलिए कि उस मैटर को आगे बढ़ाने का एक ये भी मेजर कारण हो सकता है कि पहले रिव्यू की सुनवाई यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय करना चाह रहा हो, इस वजह से उसको जो है वहाँ पर आगे जो है डेट को एक्सटेंड वहाँ पे किया जा रहा हो। नंबर 1 पॉइंट तो ये हो गया। नंबर 2 पॉइंट है, जो बहुत सारे लोग इस डाउट में थे कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि इसमें जो धारा 23 है उसकी किस प्रकार से टेट को लागू किया गया, तो उस वीडियो को अगर आप तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग जाके देख लीजिएगा। जो एक फ्रेश मामला चल रहा था शिक्षक महासंगठन का, उसमें कुछ अभी मेजर अपडेट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, और जैसे ही उसमें कुछ अपडेट आती है तो हम आप लोगों के पास तक जरूर वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे कि जो शिक्षक महासंगठन का मामला जिसमें जो टेट की अनिवार्यता को लागू किया गया है, साथ ही साथ जो 2017 का अमेंडमेंट है जिसमें पुराने शिक्षकों को भी, जिसको 2010 जब ये टेट का ये लागू हुआ था एक्ट, उस समय जिन शिक्षकों को बाहर किया गया था उनको फिर से इसमें काउंट कर लिया गया, उनको भी इसमें जो मिनिमम अर्हता है 4 साल के भीतर यहाँ पर प्राप्त करने के लिए बाध्य किया गया। तो ये सभी मैटर पर एक फ्रेश सुनवाई भी हो रही है। हालांकि उसमें अभी बहुत कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू का मामला है, इस पर बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि सुनवाई होगी। और साथ ही साथ केंद्र के स्तर पर भी अपना प्रयास जारी है, और अब हमने कहा है कि इसमें समय ज़रूर लगेगा, क्योंकि जिस हिसाब से प्रक्रिया चल रही है इसमें अभी मिनिमम मान के चलिए कि जो केंद्र के स्तर पर अगर कुछ होना होगा तो ये जो साल है आपका, इसमें जो आप देखेंगे तो सितंबर अक्टूबर के आसपास ही कुछ आपको देखते हुए यहाँ पे लगेगा कि कुछ इसमें अपडेट हुआ है, क्योंकि अभी तो राज्यों के द्वारा यहाँ पर सूचना मांगी गई है कि आपके राज्य में कितने ऐसे शिक्षक हैं जो टेट से प्रभावित होंगे। साथ ही साथ जो शिक्षक अभी टेट क्वालिफाई नहीं किए हैं तो वो उनकी संख्या कितनी है, और उसके बाद जो प्रमोशन में भी यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि केंद्र सरकार चाह रही है कि प्रमोशन में भी जो टेट की अनिवार्यता है उसको यहाँ पर हटाया जाए। तो पुनर्विचार याचिका में सुनवाई होगी, लेकिन केंद्र अपने स्तर से जो प्रयास कर रहा है उसमें जाहिर सी बात है कि 4-6 महीने का वक्त लगेगा। तो अब देखते हैं कि इसमें जो मेजर अपडेट है वो पहले केंद्र के माध्यम से आती है या फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुछ यहाँ पे किया जाता है। जैसे ही कोई अपडेट आती है आप लोगों के पास हम सूचना लाने का प्रयास करेंगे, और जो कुछ भी अपडेट होती है, जैसे उड़ीसा इसमें याची बना है, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड, मतलब आप समझिए कि जो मोस्ट पॉपुलेटेड हमारे राज्य हैं वो सभी इसमें आ चुके हैं, और सभी यहाँ पर पुनर्विचार याचिका में अपने रिव्यू दाखिल कर चुके हैं। 11 से 12 राज्य अब हो चुके हैं जिनके द्वारा पुनर्विचार याचिका दाखिल किया गया। तो ये छोटा केस नहीं है जिसमें इतने सारे राज्य आए हों, ऐसा केस शायद ही कोई होता है जिसमें बहुत सारे राज्य पुनर्विचार के लिए आते हों। तो ये छोटा केस नहीं है, आप लोग बिल्कुल मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूँ कि इसमें रिलीफ मिलना है, और क्योंकि आपको भी धीरे धीरे लग रहा होगा कि 5-6 महीने का समय हो चुका है और इसमें अभी तक कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन कहीं से नहीं आ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा उम्मीद जो बजट सेशन चल रहा है इससे भी है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो एटलीस्ट आप लोगों को रिलीफ प्रदान होना है वो केंद्र सरकार के द्वारा होगा। केंद्र सरकार ये रिलीफ आपको 5-6 महीने में प्रोवाइड करती है या फिर 2 साल के भीतर कब करती है ये उसके ऊपर है, हालांकि वो कुछ ना कुछ उनके मन में चल ही रहा है, इसीलिए जो है यहाँ पर आप लोगों की सूची मांगी गई है। अब देखते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर कुछ अपडेट आता है। साथ ही साथ जो लोग सीटेट देने जा रहे हैं, और मान लीजिए कुछ लोग हैं जो सीटेट देने जा रहे हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप लोगों के एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, और सीटेट में हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि किस प्रकार आप जो है अगर कोई क्वेश्चंस को तुक्का मार रहे हैं तो वहाँ पे कैसे तुक्का को आप अप्लाई करिएगा, तो वो आप जाके वीडियो देख लीजिएगा, वो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। और ऐसे सभी शिक्षक जो अभी जिनकी एज काफ़ी है और जो प्रमोशन चाह रहे होंगे उनको टेट की तैयारी करना चाहिए। कि मान लीजिए कि अगर प्रमोशन में टेट नहीं हटता है, जैसा कि एनसीटी ने भी जिक्र किया है कि नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़ेगी, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए कि अगर प्रमोशन में टेट नहीं हटता है तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम अपना टेट क्लियर रखेंगे, जिससे हमारा जूनियर कोई ना आके हमारे सामने हमारी कुर्सी पे बैठ जाए। तो इस तरीक़ों की चीज़ों के लिए आप टेट की तैयारी करते रहिए, और उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट करेगा कि कैसे जो है आप
टेट के सीटेट के एग्ज़ाम में शब्दों का चयन करेंगे, कैसे कैसे आप ऑप्शंस को टिक करेंगे और किस प्रकार आप सही ऑप्शन जो है वहाँ पे चूज़ करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।